हेलो बेटा, कैसे हो आप सब लोग। आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं बेटा, प्रो राटा वाले टॉपिक का पार्ट 2 करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हम आज करेंगे बेटा, वो सारे के सारे कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट का यूज करके करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है। टोटल जितने क्वेश्चंस आज ये क्लास में होंगे सारे अच्छे लेवल के होंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन के अच्छे अच्छे पॉइंट डाले हुए हैं। री इशू फॉरफिटेड के भी बहुत ही लाजवाब पॉइंट है। आप जब करोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, फिर उसके बाद आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। एबीसी लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। 20,000 शेयर आपने इशू करे हैं, 10 ईच है, 20% प्रीमियम। 10 का 20% हो गया बेटा 2 रुपये का प्रीमियम। अमाउंट पेएबल एज, आपने अमाउंट पे करना है एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब हो गया बेटा 3 रुपये की अलॉटमेंट है, 2 रुपये का प्रीमियम है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना बैलेंस बचा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस बचेगा 437 और 3 की फर्स्ट कॉल। पब्लिक अप्लाइड फॉर 36,000 शेयर। पब्लिक ने कितने अप्लाई किए? सर पब्लिक ने अप्लाई किए 36,000 शेयर एंड अलॉटमेंट वाज मेड इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये देखो जी, ये बहुत कम आपको बुक्स में मिलेगा, कहीं पे देखोगे। स्पेशली लास्ट ईयर कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखाए गए थे हमें, तो मैंने उसी के बेसिस पे ओवर सब्सक्रिप्शन थोड़ा अच्छे तरीके से लिया। समझेंगे इसको किस तरीके से होगा। रिमेनिंग शेयर वर रिजेक्टेड, ऑल द मनी ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट तरुण, होल्डर ऑफ 1000 शेयर। एक तरुण है जी 1000 शेयर वाला, डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। तरुण ने अलॉटमेंट भी नहीं दी और कॉल भी नहीं दी, और तरुण के पास कितने शेयर है? 1000 शेयर है, होल्डर है, होल्डर मतलब अलॉटेड है। His share were forfeited and out of the forfeited shares 600 shares were reissued at ₹8 fully paid up, journalized by using calls in arrears and calls in advance। रीइशू की बात करें तो 1000 फॉरफिट किए हैं और उसमें से 600 रीइशू हो गए ₹8 के अकॉर्डिंग। चलिए जी, ठीक है। चलो, सबसे पहली बात, क्या सर इसमें वर्किंग नोट बनेगा? तो सर बार बार बताते आ रहे हैं, प्रीवियस वीडियो में ही बताया था। इस वीडियो को देखने से पहले बेटा इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना, थोड़ा ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन कहता है ओवर सब्सक्रिप्शन से डील करना है, पहले वो समझा रहा हूं। पब्लिक ने डिमांड करी है 36,000 शेयर्स की, कंपनी इशू कर रही है 20,000 शेयर। पब्लिक ने कितनी डिमांड करी? 36। कंपनी कितना इशू कर रही है? 20। कहता है अलॉटमेंट जो दी गई है वो 3:2 की रेशो में दी गई है। कहने का मतलब क्या है? जिस शेयर होल्डर ने मांगे 3, यानी कि जिस शेयर होल्डर ने अप्लाई किए 3, उसको हमने अलॉट किए 2, यानी कि जिसने मांगे 30 उसको दिए 20, जिसने मांगे 300 उसको दिए 200, जिसने मांगे 3000 उसको दिए 2000। समझो रेशो का मतलब क्या है। और जिसने मांगे 30,000 उसको दे दिए 20,000। हमने देने ही कितने थे? सर 20 ही देने थे, तो किनको दिए? जिसने मांगे 30। यानी कि जिन लोगों ने 30,000 शेयर की डिमांड करी उनको हमने कितने शेयर दे दिए? 20,000। और पब्लिक ने टोटल डिमांड करी थी 36 की, तो 6,000 को हमने कर दिया मना। ध्यान से देख लो, कितनी रेशो में? 3:2। जिन्होंने मांगे 3, जिन्होंने
अप्लाई किए 3 उनको दिए 2। अब इसी को रेशो में डालते जाओ, जिन्होंने दिए 30 उनको दिए 20, या जिन्होंने मांगे 300 उनको दिए 200, जिन्होंने मांगे 3000 उनको दिए 2000, और जिन्होंने मांगे 30,000 उनको दिए 20,000। तो 20 तो हमें इश्यू करने थे, तो 20 किनको दिए? जिन्होंने मांगे 30,000। तो 30,000 को 20 दे दिए, और 6,000 वालों को हमने क्या कर दिया? मना कि सर हम आपको शेयर नहीं दे पाएंगे। चलो सर ये तो बड़ा आसान हो गया, ये तो बिल्कुल डेट्स मैच हो रही थी, अगर मैच ना होती तो क्या करते? तो भी बेटा मैं आपको समझा देता हूं। आप ध्यान से बात समझना, यहां पे आपको अलॉटेड शेयर गिवन है, यहां पे आपको अलॉटेड शेयर कंपनी के गिवन है, तो आपको अप्लाइड निकालने हैं। तो अलॉटेड आपको गिवन है कितने हैं जी? 20,000 अलॉटेड गिवन है। क्या निकालने हैं कि कितनों को दिए? तो वही रेशो कितनी है? 3:2। रेशो कितनी है? 3:2। तो अप्लाई कितने हैं? 3। अलॉटेड कितने हैं? 2। तो जो निकाल रहे हो अप्लाइड, वही वर्किंग नोट वाला फॉर्मूला, जो अप्लाइड है उसको न्यूमरेटर में, जो डिनोमिनेटर में है वो अलॉटेड। तो आप देख लीजिए 30,000 आपके अप्लाई आ गए, यानी कि जिन्होंने 30,000 मांगे आपने उन्हें कितने दे दिए? 20,000 दे दिए, रिमेनिंग 6,000 को आपने मना कर दिया। क्लियर है? तो इतनी बात हो गई जी ओवर सब्सक्रिप्शन की। तो क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन भी आ गया, और तरुण ने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट भी कर दिया, तो जी सेकंड टाइम पे डिफॉल्ट भी हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन भी आ गया। तो तरुण जी का वर्किंग नोट बनाना है। क्लियर? कॉल्स इन अरियर्स हो, कॉल्स इन एडवांस हो, उसका रेलिवेंस बस जर्नल एंट्री में होगा, वर्किंग नोट में कोई चेंज नहीं है। जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में वर्किंग नोट सीखा है वैसे ही यहां बनाना है। खुद भी ट्राई करो, वर्किंग नोट बनाने का बड़ा इजी है, बन जाएगा। मैं आपके साथ बनाता चलता हूं, देखते हैं वर्किंग नोट। चलिए किसको पकड़ना है? हमें पकड़ना है तरुण जी को। तो तरुण जी को हमें पकड़कर उनका बनाना है वर्किंग नोट। चलिए स्टार्ट करते हैं, वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारा मेन कंसर्न है तरुण। तरुण के हमें अप्लाइड शेयर भी चाहिए और अलॉटेड शेयर भी चाहिए। तरुण के हमें अलॉटेड शेयर तो गिवन है, अब हम क्या निकालेंगे? शेयर्स अप्लाइड बाय तरुण। तरुण के पास 1000 शेयर है, अप्लाइड 3 और अलॉटेड 2। तो बेटा गिवन है ना आपको अप्लाइड अलॉटेड की रेशो, तो वहां से अप्लाइड डिनोमिनेटर में और अलॉटेड डिनोमिनेटर में। तो आपको समझ में आ गया जी। मांगे कितने होंगे? तरुण जी ने 1500 शेयर मांगे होंगे। चलिए अब जब तरुण ने 1500 शेयर मांगे तो पैसा भी एप्लीकेशन पे 15 पे दिया होगा। वही मेरी बात कि अपने आप को तरुण मान के वर्किंग नोट बना दो। सबसे पहले आएगा तरुण और पैसे देगा, अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन बाय तरुण। तरुण से हमें कितने मिले? 1500 पे 4 रुपीज की एप्लीकेशन, 6000 आपको मिल गए तरुण से एप्लीकेशन पे। अब आपने कहा सॉरी तरुण जी, हम तो आपको 1500 शेयर नहीं दे सकते, हम तो आपको 1000 शेयर देंगे। तो अमाउंट एडजस्ट कितना किया एप्लीकेशन पे? अमाउंट एडजस्ट ऑन एप्लीकेशन कितना हुआ? हमारा हुआ 1000 इंटू में 4, यानी कि 4000 एप्लीकेशन पे एडजस्ट हुए, और बाकी 2000 कंपनी के पास तरुण जी का एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं एक्सेस मनी। क्लियर? अब तरुण जी को अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कमेंट करके बताओ कितने शेयर पे करेंगे? मैं लिख देता हूं 1000 शेयर पे। क्यों? क्योंकि मिले ही 1000 शेयर है, तो 1000 शेयर पे 5 रुपीज की अलॉटमेंट, टोटल ड्यू हुआ 5000 का। लेकिन उसमें से हमें पहले ही पता था कि तरुण जी के कुछ एक्सेस हमारे पास पड़े हुए हैं 2000 रुपीज, तो बाकी जो रिमेनिंग 3000 है वो तरुण जी ने हमें नहीं दिए, तो वो आ गया हमारा अनपेड अमाउंट। तो वर्किंग नोट में आप देखोगे जो चलता आ रहा है वही है, कोई भी चेंजेस नहीं है।
चलिए एंट्री स्टार्ट करते हैं अरियर और एडवांस का यूज करके। ध्यान से देखना बेटा, पहला क्वेश्चन है आपका। पहली एंट्री में कोई चेंज नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पब्लिक ने डिमांड करी है जी 36,000 शेयर की और एप्लीकेशन मनी है 4 रुपीज की, तो 3 चौक 12, 1 20 और 24, ये हो गया बेटा आपका 1,44,000। बिल्कुल सिंपल एंट्री, कोई चेंज नहीं है जो पहले हमने करी है। सेकेंड एंट्री में आते हैं, बात करते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये भी सेम था। इक्विटी शेयर कैपिटल सर, ये भी सेम है। सिक्योरिटी प्रीमियम है नहीं, रिफंड कर दिया हमने बैंक के थ्रू, जो भी शेयर हम रिफंड करेंगे भाई 6,000 रिफंड करें ना हमने। और जो यहां पे आप अलॉटमेंट के नाम से डालते थे ना नॉर्मल क्वेश्चन में, वो यहां पे आ जाएगा कॉल्स इन एडवांस के नाम से कि जी आपको कुछ पैसा एडवांस में मिल गया और आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई। वो पैसा आपका है नहीं, पब्लिक का आपने रखा हुआ है, तो उसको हम क्या नाम देंगे? कॉल्स इन एडवांस। अमाउंट कैसे फिट करना है? ध्यान से, जैसे प्रीवियस में किया था वैसे ही करना है, बस अलॉटमेंट की जगह नाम क्या आ गया? एडवांस आ गया। 144 डन। जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा। कैपिटल की बात करें तो 20,000 शेयर पे 4 रुपीज की कैपिटल है, 80,000 हो जाएगा। 6,000 शेयर्स को आपने रिजेक्ट कर दिया कि हम आपको नहीं दे सकते शेयर। 6,000 इंटू 4, 24,000 आपके बैंक में, और एक्स्ट्रा जो 10,000 इंटू 4 जो पैसा आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है 40,000, आप उसको डाल दोगे कॉल्स इन एडवांस के नाम से। तो एडवांस यहां पे वो होता है जो पैसा आपको मिल चुका है। एडवांस में लायबिलिटी होती है बेटा, इसलिए कर दिया उसको क्रेडिट। ठीक है, चलिए थर्ड एंट्री करते हैं अलॉटमेंट ड्यू करने की। थर्ड एंट्री करते हैं अलॉटमेंट ड्यू करने की। चलिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम आपने पूरा लिखना है, मैं एसपी लिख देता हूं। 20,000 शेयर पे 5 रुपीज की अलॉटमेंट है और 20,000 शेयर पे 3 रुपए उसमें कैपिटल के जाएंगे, और 20,000 इंटू 2 आपका प्रीमियम हो गया। तो 1 लाख रुपए आपका अलॉटमेंट पे, 60,000 आपका कैपिटल पे, और 40,000 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया। यहां तक कोई चेंज नहीं है। अब देखेंगे मेन मुद्दा अरियर और एडवांस का, ध्यान से समझना। फोर्थ एंट्री, एंट्री बनेगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट। बिल्कुल ध्यान से, जो पैसा नहीं मिला उसके लिए कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। और यहां पे जो अलॉटमेंट आपको मिली थी ना, वो आपकी हो गई है, वो आपका पैसा हो गया है। तो लायबिलिटी को डेबिट करके हम करेंगे उसको खत्म, कॉल्स इन एडवांस डेबिट, और 2 कर देंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर कैसे फिट करें, समझाओ जरा। बिल्कुल समझाता हूं। अलॉटमेंट जो डेबिट है ना 1 लाख रुपए की, उसी को लाके अलॉटमेंट क्रेडिट कर दो 1 लाख से। पहला काम ये करो, डन। अब जो एडवांस में आपको मिला था, आपकी लायबिलिटी उस टाइम पे क्रिएट हुई थी, आपने क्रेडिट कर दी। अब वो लायबिलिटी आपकी नहीं रही क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा आपका हो गया है,
तो लाइबिलिटी 40,000 से डेबिट करके हमने लाइबिलिटी खत्म करी, कॉल्स इन एडवांस को क्लोज कर दिया कि अब हमारे ऊपर कोई भी किसी भी तरीके की लाइबिलिटी नहीं है। डन। चलो जी, अरियर में वो आता है जो पैसा आपको नहीं मिला, तो तरुण जी ने 3,000 हमें नहीं दिए, वो आ गए बेटा कॉल इन अरियर के अंदर। कॉल इन अरियर मतलब जो पैसा आपको नहीं मिला। अरियर डेबिट हुआ क्योंकि एक्सपेंस है, एडवांस डेबिट हुआ क्योंकि जो पहले लायबिलिटी बनी थी अब वो लायबिलिटी नहीं रही, वो पैसा हमारा हो गया, तो हमने वो लायबिलिटी कैंसिल कर दी कि जी अब वो पैसा हमारा है। तो रिमेनिंग बचा हुआ पैसा आप चाहो तो बैलेंसिंग फिगर भी यूज कर सकते हो कि 1 लाख में से 43 गए तो बचा कितना, 57,000 आपका कहां आ जाएगा, बैंक में। अब यहां से भी समझ सकते हो कि सर 1 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, 40 तो पहले मिल चुके हैं, वो नहीं मिलेंगे, बचे कितने, 60 में से तरुण ने 3,000 रुपए हमें नहीं दिए, तो कितने बचे, 57 मिल गए, वो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो गया। नहीं तो आप ये तीनों चीजें फिट करो, बैंक आपका ऑटोमेटिक निकल जाएगा। क्लियर है? बहुत अच्छे से आराम से देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए, उसके बाद तरुण ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दी, तो पहले हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कर लेते हैं। तो पहले हम करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 शेयर पे 3 रुपए की आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, तो वो हो गई बेटा 60,000। चलिए, बड़ा आसान था। 6th क्वेश्चन की बात करें तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा आपको नहीं मिला, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। आप ध्यान से बात समझना, अलॉटमेंट के टाइम कुछ एडवांस पैसा पड़ा हुआ था, वो मैंने एडवांस डेबिट करके खत्म कर दी लायबिलिटी। यहां पे कोई भी एडवांस नहीं है, यहां बस अरियर है कि तरुण जी ने हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। तो बस सिंपल वही सिनेरियो, जितना फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ उतना ही फर्स्ट कॉल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अरियर के नाम पे बात करें तो 1000 शेयर पे 3 रुपीज यानी कि 3000 जो हमें नहीं मिले वो कॉल्स इन अरियर के नाम से डेबिट हो जाएगा। रिमेनिंग बचा हुआ 57,000 हमें मिल जाएगा, खत्म। क्या मुश्किल था कॉल्स इन एडवांस में? बिल्कुल सिंपल है, आराम से देख लीजिए, ध्यान से देखो। डन। चलिए, अब हमने कर दिए तरुण जी के शेयर फॉरफिट। क्या कर दिए? तरुण जी के शेयर हमने फॉरफिट कर दिए। चलो, तरुण जी के शेयर फॉरफिट भी कर देते हैं, खुद ट्राई करो। इतने फॉरफिचर की एंट्री क्या होती है? सर इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो जाता है, बढ़िया। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला तो वो भी डेबिट हो जाता है, चलो वो भी बढ़िया। चलिए, मैं ही कर देता हूं इतने। 7th, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एसपी बोले तो पूरा लिखना है सिक्योरिटी प्रीमियम। इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और जो भी आपको पैसा नहीं मिला, अब यहां पे आपको वो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं, आपको लिखना है कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है। चलिए, 1000 शेयर फॉरफिट करने हैं। कितने फॉरफिट करने हैं जी? 1000 शेयर पे पब्लिक से पूरे पैसे मंगवाए, कितने हो गए सर? 10,000। प्रीमियम की बात करें तो 1000 शेयर पे 2 रुपीज का प्रीमियम भी आपको नहीं मिला सर, 2000। फॉरफिचर में बात करें तो जो ये 6000 में मिल चुका है ये हो जाएगा फॉरफिट। और अरियर की बात करें तो 3000 पे अलॉटमेंट वाला, ये वाला,
और 3,000 रुपये ये अरियर वाला। आप चाहो तो यहां से देखते हो, अरियर डेबिट हो रहा है 3,000, अरियर डेबिट हो रहा है 3,000, 3 और 3 कितना हो गया 6,000 रुपये आपका कहां आ जाएगा अरियर में। आराम से फिर समझाता हूं, ध्यान से देखो। एप्लीकेशन थी 4 की, अलॉटमेंट थी 3 + 2 की, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी 3 की। एप्लीकेशन दी तरुण ने, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, पैसा पूरा मंगवाया गया 4 3 7 3 10 रुपए मंगवाया गया, तो कैपिटल में आ गए 10 रुपए। 2 रुपए प्रीमियम के नहीं मिले, देखो नहीं मिले तरुण ने, तो 2 रुपए डेबिट 2,000। जो मिल गया, ये मिलने वाला हमने वर्किंग नोट तभी तो बनाया है, कितना मिल गया 6,000, तो 2 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड 6,000। जो नहीं मिला, अब अलॉटमेंट और कॉल नहीं लिखना, अरियर सीधा एक ही बारी में, तो 3,000 रुपए अलॉटमेंट के नहीं मिले आपको और 3,000 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं मिले। चाहो तो यहां से भी दे सकते हो कि अलॉटमेंट के 3 नहीं मिले, फर्स्ट कॉल के 3 नहीं मिले, तो कितने हो गए टोटल 6,000 हो गए, तो वो आप डाल दोगे कॉल्स इन अरियर के नाम से। ठीक है जी। अब रीइशू की बात करें, रीइशू कितने में किया है, सारे शेयर रीइशू कर दिए 8 रुपए में शायद, चलिए 8 रुपए में रीइशू कर दिए। तो जितने में रीइशू करे वो बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फुल्ली पेड अप है, चाहे बोले या ना बोले। अगर बोल देगा तो फुल्ली पेड अप है, और नहीं भी बोलता तो भी फुल्ली पेड अप है। तो 1000 शेयर हमने रीइशू करे कितने में 8 में, और 1000 शेयर कैपिटल हो गई 10, तो 8 रुपए में शेयर इशू किया, लाइबिलिटी बनाई मैंने 10 की, तो 2 रुपए का मुझे हो गया लॉस। तो वो लॉस किस नाम से, इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, कितना 2,000। डन। लास्ट एंट्री में सीआर का अमाउंट, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाओ मुझे। इक्विटी शेयर फॉरफिटेड डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, छोड़ दूं खाली, बता दोगे? चलो खाली छोड़ देता हूं, बता देना। 6,000 फॉरफिट है, 2,000 ये डेबिट है फॉरफिट, तो 6 - 2 4,000 आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ आ जाए तो कमेंट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस देखा। अपना पूरा क्वेश्चन आप देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन, और अच्छे लेवल पे, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। अभी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपना, कॉल्स इन अरियर्स कॉल्स इन एडवांस। XYZ लिमिटेड इशू 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 30%। चलिए इशू किए हैं हमने 30,000 शेयर्स, 100 ईच का है, 30% प्रीमियम है, 100 + 30 प्रीमियम। अमाउंट पेएबल एज, अमाउंट कुछ ऐसे पे किया जाएगा, एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट कहता है जी 50, प्रीमियम इंक्लूड है, तो ये हो जाएगा 20 + 30। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस है, जल्दी से कमेंट करो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना आएगा। पब्लिक अप्लाइड फॉर 48,000 शेयर एंड अलॉटमेंट वाज मेड इन द रेशियो ऑफ 3:2। चलिए जी 48,000 की एप्लीकेशन आई है, 3:2 में अलॉटमेंट हुई है, रिमेनिंग रिजेक्ट हो गए हैं। चलो अप्लाइड अलॉटेड भी क्लियर कर देते हैं अभी। ऑल द मनी ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट वरुण हु अप्लाइड 900 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट। अब यहां देखो क्वेश्चन आएगा, वरुण है आपका जिसने अप्लाई किए हैं 900, अलॉटमेंट नहीं दी, तभी हमने फॉरफिट भी कर दिया। देन फर्स्ट कॉल वॉज मेड अनदर शेयर होल्डर करण, फर्स्ट कॉल मेड की गई, फिर आए करण जी और करण जी ने कॉल नहीं दी। फर्स्ट कॉल बता दीजिए जितने की भी है, करण जी आई और करण जी ने कितने शेयर है, करण हु हैड 500 शेयर, करण जी के 500 अलॉटेड है, इन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी।
उसके शेयर भी फिर फॉरफिट हो गए। चलिए फिर इसके फॉरफिट हो गए। लेटर ऑन 1000 शेयर वर रीइश्यूड इन विच इंक्लूड ऑल द शेयर ऑफ करण। 1000 रीइश्यू हो गए जिसमें करण के सारे इंक्लूड हैं। 9 रुपीज फुल्ली पेड अप में, 9 फुल्ली पेड अप में। चलो जी ठीक है, बात करते हैं बेटा। अच्छा 30-20 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की हो जाएगी? 50 की हो जाएगी। डन। एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। 30,000 शेयर इशू के 100 इज 30 का प्रीमियम है। एप्लीकेशन 30 हो गई, अलॉटमेंट 50 हो गई, 20 + 30 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपकी 50 हो गई। चलिए पब्लिक ने डिमांड करे 48,000 शेयर, 3:2 की रेशो में अलॉटमेंट हुई है। पहले आपके आए हैं वरुण जी जिन्होंने अप्लाई किए 900 शेयर, डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, उन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी, उनके शेयर तभी फॉरफिट हो गए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मेड की गई। करण जी आए, 500 शेयर अलॉटेड उनके, उन्होंने हमें फर्स्ट कॉल नहीं दी। चलिए हे शेयर ऑल्सो फॉरफिट, फिर उनके भी फॉरफिट हो गए। 1000 शेयर रीइश्यू हो गए हैं। चलिए और सभी के सभी करण के शेयर हैं 9 ईच फुल्ली पेड अप। चलो क्वेश्चन की शुरुआत करें तो यहां पे बेटा 2 डिफॉल्टर हैं, पहला है वरुण जी, दूसरा है करण जी। आप लोगों को मैंने कह रखा है अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो और सेकेंड टाइम पे डिफॉल्ट हो तो वर्किंग नोट बनाना है। तो यहां पे जो वर्किंग नोट बनेगा वो बनेगा बस वरुण का, करण का नहीं बनेगा। ठीक है, वर्किंग नोट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि कितने अप्लाइड हैं कितने अलॉटेड हैं, एक बार वो और चेक कर लेते हैं। ध्यान से देखना, पब्लिक ने डिमांड करी 48,000 शेयर की और हमने इशू करने हैं 30,000 शेयर। क्वेश्चन कहता है जो अलॉटमेंट दी गई है वो 3:2 में दी गई है। अब आप बेटा निकाल सकते हो। आप ध्यान से देखो, आपको अलॉटेड तो गिवन है, यानी कि अलॉटेड कितने हैं आपके, ये 2 वाले, तो आपको क्या निकालने हैं जी, अप्लाइड निकालने, निकाल दीजिए। 30,000 इनटू निकालने क्या है अप्लाइड, अप्लाइड कितने 3, अलॉटेड कितने 2, तो आप देखोगे तो 15 × 45 45,000। यानी हुआ क्या, जिन्होंने मांगे 45,000 शेयर उनको हमने कितने दिए 30, टोटल कितने अप्लाइड आई हैं 48, तो जो बचे रिमेनिंग 3,000 उनको हमने क्या कर दिया होगा मना। अब तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो 45 को हमने 30 दे दिए, 3,000 को हमने क्या कर दिया मना कर दिया कि हम आपको शेयर नहीं दे सकते। और अब हम बात करेंगे वर्किंग नोट की, और वर्किंग नोट में किसकी बात कर रहे हैं वरुण जी की। तो वर्किंग नोट चेक कर लेते हैं बेटा, किसका बनाना है वरुण का बनाना है। वरुण के हमें अप्लाइड भी चाहिए और वरुण के हमें अलॉटेड भी चाहिए। वरुण के अप्लाइड है 900, अलॉटेड निकाल देंगे। शेयर्स अलॉटेड टू वरुण 900 और अलॉटेड की कितने हैं 2/3, जो अलॉटेड है वो ऊपर, जो अप्लाइड है वो नीचे 600। यानी कि वरुण ने मांगे 900 शेयर और उसको मिले कितने हैं 600 शेयर। चलिए सबसे पहले वही वर्किंग नोट में कोई चेंज नहीं है। अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन बाय वरुण, तो वरुण ने दिए 900 शेयर पे, एप्लीकेशन 30, 27,000 लेस कर देंगे अमाउंट एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन। कितने शेयर मिले 600 इंटू 30 18,000, 9,000 ज्यादा आ गए, ये हो गया आपका एक्सेस मनी। डन। चलिए अब अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितने शेयर पे 600 शेयर पे, और अलॉटमेंट कितने की है 50 की, तो 30,000 आपने ड्यू करे, जिसमें से आपको पहले ही पता है कि 9,000 आ चुके हैं, वो तो नहीं आने, बाकी रिमेनिंग 21,000 अनपेड रह गए, जो आपको
वरुण जी ने नहीं दिए। AMT ना लिख के बेटा पूरा अमाउंट लिख लेना, बार बार बोल रहा हूं शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं है, ये बस मैं लिख रहा हूं, आप लोगों के लिए नहीं होगा। तो 45 को 30 दिए, 3 को कर दिया मना। वर्किंग नोट हमारा कंप्लीट हो गया है। करण का वर्किंग नोट हम बनाएंगे नहीं, क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि करण ने कहां डिफॉल्ट किया? करण ने डिफॉल्ट किया कॉल पे। डिफॉल्ट जो बंदा सेकंड टाइम पे कर रहा है उसी के लिए वर्किंग नोट बनेगा, प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन भी होना चाहिए। एंट्री की शुरुआत करते हैं। पहली एंट्री क्वेश्चन वही अरियर एडवांस के साथ करेंगे। पहली एंट्री बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पब्लिक ने डिमांड करे हैं 48,000 शेयर्स, तो पहली एंट्री 48,000 शेयर्स इनटू में 30, 8 3 24 2 12 1 44 1 2 3 4 14,40,000। चेक कर ले एक बार, 3 144 1 2 3 4 4 0 डन। अब यहां पे देखो कैसे एडवांस आता है, कैसे एंट्री फिट करते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, वही इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जिनको हमने शेयर नहीं दिए, बैंक के नाम पे रिफंड, और जो यहां पे हम अलॉटमेंट के नाम से डालते आ रहे हैं उसको डालेंगे कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि वो पैसा आपको एडवांस में मिल गया। ध्यान से, जो क्रेडिट है उतना ही एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा। 30,000 शेयर हमने इशू किए, 30,000 इंटू 30 9 लाख रुपीज आपके आ जाएंगे कैपिटल में। 3,000 शेयर्स को आपने मना कर दिया कि हम नहीं दे पाएंगे। 3,000 इंटू 30 90,000 आप कर दोगे रिफंड, और रिमेनिंग रह गए 15,000 इंटू 30 4,50,000 रुपीज आपके जाएंगे एडवांस में। चेक कर लो बेटा ध्यान से, ठीक है। दोबारा क्लियर कर देता हूं, ध्यान से देखोगे तो 45,000 शेयर्स को आपने कितने दिए? 30। रेशो बोली हुई थी आपको 3:2 में, तो टोटल पब्लिक ने 48 की डिमांड करी है, तो 3,000 को हमने मना कर दिया, तो 3,000 इंटू 30 पैसा रिफंड करेंगे, और एक्स्ट्रा 15,000 इंटू में 30 यानी कि 4,50,000 को हम एडजस्ट कर देंगे कहां पे? कॉल्स इन अरियर्स के नाम से। क्लियर? चलिए अब करते हैं बेटा अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो थर्ड एंट्री आपकी आएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा आपका। 30,000 शेयर्स पे टोटल अलॉटमेंट 50 है। 30,000 शेयर में 20 उसमें कैपिटल के जाएंगे, क्योंकि 30 का आपका क्या है? प्रीमियम है। तो 15 लाख आपने टोटल ड्यू करे अलॉटमेंट पे, 6 लाख उसमें से आपकी कैपिटल है, और 9 लाख रुपए उसमें आपका प्रीमियम हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां पे मेन देखना आपका किस तरीके से फोर्थ एंट्री में अरियर और एडवांस आता है। ध्यान से, बैंक अकाउंट आप डेबिट कर दोगे, जो आपको नहीं मिला उसको डाल दोगे कॉल्स इन अरियर्स के नाम से डेबिट, क्योंकि वो आपका जो नहीं मिला वो आपका लॉस हो गया। और यहां जो ये एडवांस मिल चुका है ये आपकी पहले लाइबिलिटी थी, अब वो पैसा आपका हो गया है तो वो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, उसको बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। यानी कि लाइबिलिटी जब बनी तो वो क्रेडिट हुई, अब वो लाइबिलिटी खत्म हो गई तो वो डेबिट हो जाएगी। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट,
ठीक है, चलिए ध्यान से, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था, जितना अलॉटमेंट डेबिट है, देखो जितना अलॉटमेंट डेबिट है उतना ही लाके अलॉटमेंट को कर दो क्रेडिट। पहला काम ये, जो आपको एडवांस मिला था अब वो आपकी लायबिलिटी नहीं रही, तो 4.5 लाख पूरा का पूरा एडवांस डेबिट के अब हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। अरियर की बात करें तो वरुण ने 21,000 आपको नहीं दिए, तो वो जो नहीं मिले वो हो गया आपका अरियर। रिमेनिंग अमाउंट आपको मिल गया होगा, या तो आप बैलेंसिंग फिगर यूज कर लो या अपना दिमाग लगा लो कि 15 लाख रुपए में से 4.5 लाख तो पहले मिल गए, तो मिलने थे 10,50,000, 10,50,000 में से 21,000 आपको मिल गए हैं, तो जो रिमेनिंग रह गया 10,29,000 वो आपका कहां आ जाएगा, बैंक में आ जाएगा। यहां देखो अरियर भी है एडवांस भी है, आराम से कर लो। अब क्वेश्चन ने यह कहा कि वरुण ने अलॉटमेंट नहीं दी और उसके इमीडिएटली शेयर फॉरफिट हो गए, हमने उसको दूसरा चांस दिया ही नहीं, तो जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे हम कर देंगे। अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट हो गए तो फॉरफीचर की एंट्री आएगी 5th। क्या होती है फॉरफीचर की एंट्री? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम नहीं मिला तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट और 2 कॉल्स इन अरियर्स। चलिए ध्यान से देखोगे बेटा, तो एप्लीकेशन थी 30 की, अलॉटमेंट थी 20 + 30 की, इसके आगे बात ही नहीं हुई। ये वरुण ने दे दिया, ये वरुण ने नहीं दिया, तो आप बात करते हो कैपिटल में। कैपिटल में आता है कॉल्ड अप अमाउंट, वो अमाउंट जो हमने मंगवाया है। तो हमने कितना पैसा मंगवाया उससे? हमने मंगवाए 50, कितने शेयर पे? 600 शेयर पे। तो 600 शेयर पे हमने मंगवाए 50, तो कैपिटल आ गया 600 × 50। सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करेंगे तो 600 शेयर पे आपको 30 रुपए का प्रीमियम नहीं मिला। प्रीमियम नहीं मिला तो ही वो डेबिट हुआ है, अदरवाइज वो नहीं आता। अब बात करेंगे फॉरफीचर में, तो फॉरफीचर में वो अमाउंट आता है जो आपको मिल गया। कितना अमाउंट आपको मिल गया? सर हमें मिल गया 27,000 जो आपका वर्किंग नोट से आया है। और अलॉटमेंट पे कितना नहीं मिला? सर हमें नहीं मिला 21,000, ये भी कहां से आया है? ये भी सर वर्किंग नोट से ही आया है। काम खत्म। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा 30,000, इसको आप कैलकुलेट करोगे ये बन जाएगा 18,000। टोटल देख लो, डेबिट क्रेडिट आपका मैच हो गया 48 और 48। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक, आराम से देखते रहना। अब हुआ क्या कि वरुण के शेयर फॉरफिट करते ही कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कर दी। तो जैसे कंपनी ने किया हम भी वैसे कर देते हैं। तो यहां पे 6th एंट्री बन जाएगी आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करने की। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब अगर ध्यान से देखें बेटा, टोटल शेयर थे हमारे पास 30,000 और वरुण के 600 शेयर कर दिए हमने फॉरफिट, उसके शेयर कैंसिल कर दिए। तो अब उससे दोबारा पैसा हम नहीं मंगा सकते। तो रिमेनिंग 29,400 शेयर से हम क्या मंगाएंगे? पैसा मंगाएंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। तो यहां पे आ जाएगा आपका 29,400 इनटू में फर्स्ट कॉल है आपकी 50। ये कैसे आया दोबारा बता देता हूं। टोटल शेयर थे 30, वरुण के 600 फॉरफिट कर दिए, तो बचे कितने? 29,400। उससे हम पैसा मंगवा लेंगे। 5 चौक 20, 2 5 45, 47 का 7 4 14 और ये आगे 3 0, 14,70,000 से आपकी ये एंट्री हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट एंट्री की हम बात करें, जो हमें पैसा मिलने वाला है।
तो उसमें हो जाएगा हमारा 7th एंट्री, चलो ऊपर ही कर लेते हैं, या नहीं आएगा। 7th एंट्री कर लेते हैं बेटा, देखते हैं ध्यान से। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। जितना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट हुआ है उतना ही क्रेडिट हो जाएगा। 14,70,000 और ये करण जो था, करण के कितने शेयर है, एक मिनट देख लेते हैं जी। करण के 500 शेयर है, करण ने 500 शेयर पे पैसे नहीं दिए, तो जितने पैसे नहीं मिले करण के 500 शेयर पे 50 के अकॉर्डिंग 25,000 आपका आ जाएगा अरियर में, और रिमेनिंग अमाउंट यानी कि आप देखोगे टोटल 14,70,000 थे, 25,000 करण ने नहीं दिए, तो 14,45,000 आपको मिल गए। तो 14,45,000 आपके कहां आ जाएंगे, बैंक। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा कि सर हमने करण के भी ना फॉरफिट कर दिए, चलो अब करण के भी फॉरफिट कर देते हैं। 8th एंट्री आपकी आ जाएगी करण के शेयर फॉरफिट करने की, तो ये हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है जी, अब ध्यान से बात समझें। तो एप्लीकेशन थी आपकी 30 की, अलॉटमेंट थी आपकी 20+30 की, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी 50। ये जो करण है इसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, कॉल नहीं दी। अगर प्रीमियम मिल गया तो मैंने कह रखा बेटा प्रीमियम कर दो इग्नोर, इसलिए प्रीमियम कहीं पे लिखा ही नहीं। अब प्रीमियम के अलावा देखा जाए तो करण के 500 शेयर पे हमने कितने ड्यू करे, 100। मिल कितने गए सर, 50 मिल गए, और कितने नहीं मिले सर, 50 नहीं मिले। तो अमाउंट आप लिख सकते हो 50,000, 25,000 और 25,000 आपका आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब इन्होंने रीइश्यू भी कर दिए शेयर, रीइश्यू भी हो गए। कितने में रीइश्यू हुए, चलो देख लेते हैं जी। रीइश्यू शायद 9 में हुए हैं। रीइश्यू में 1000 शेयर इंक्लूडेड सारे करण के, 9 में 1000 शेयर रीइश्यू हुए हैं, तो वो रीइश्यू भी कर देते हैं। 9th एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 1000 शेयर 9 में हुए तो 9,000 फुली पेड अप है, 1000 इंटू 10,000 लॉस हो गया। इक्विटी शेयर फॉरफिटेड डेबिट 1000। लास्ट एंट्री इसमें हो जाएगी बेटा इक्विटी शेयर फॉरफिटेड डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब यहां पे मुझे जिन बच्चों ने ये वाला वर्किंग नोट नहीं किया वो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूं। मुझे कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आपको समझाना है। ठीक है, कर लीजिए बेटा। चलो अब इसने एक बात कही कि जितने भी शेयर रीइश्यू हुए ना, जितने भी शेयर रीइश्यू हुए उन सब के अंदर करण के शेयर इंक्लूड हैं। यानी अगर हम बात करें टोटल हमने कितने शेयर फॉरफिट किए, हमने फॉरफिट किए वरुण के 600 शेयर और करण के किए 500 शेयर। उनमें से हमने 1000 रीइश्यू करे और 1000 में करण के सारे कर दिए। चलो समझने की कोशिश करते हैं। एक है हमारे पास वरुण,
और एक है हमारे पास करण। इन दोनों के नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर कितने हैं, कितने शेयर फॉरफिट किए? वरुण के किए सर 600 और इसके किए 500। चलो, और उसमें से रीइशू कितने किए? नंबर ऑफ रीइशू शेयर। भाई ये कहते हैं करण के सारे कर दिए, अब टोटल करे 1000 में से करण के अगर सारे कर दिए तो वरुण के कितने होंगे? सर रिमेनिंग 500 तो वरुण के होंगे। चलिए, तो जितने आपने शेयर रीइशू करे ना, आप उतने ही प्रोपोर्शनेट अमाउंट को सीआर यानी कैपिटल रिजर्व में डालते हो। देखो, करण के तो आपने सारे कर दिए, तो करण का तो प्रॉफिट ले लो पूरा 500 इंटू 50, यानी ये हो गया 25,000। कैसे आया दोबारा लिख देता हूं, 500 इंटू 50। डन। वरुण की बात करें 600 शेयर, तो वरुण का प्रॉफिट था बेटा 27,000 का, कितने शेयर पे था? 600 शेयर पे था सर, है ना? डिवाइड करके एक शेयर का आ गया। रीइशू कितने किए? सर 500, मल्टीप्लाई करके 500 शेयर का आ गया। तो यहां से आया क्या कि 27,000 का प्रॉफिट हमने 600 शेयर पे कमाया, 600 शेयर पे कमाया, इनटू 500 करके यूनिटरी मेथड लगा के हमने ये निकाल लिया कि 500 शेयर पे उसका कितना प्रॉफिट होगा। सर 500 पे क्यों निकाला? क्योंकि बेटा जितने शेयर हम रीइशू करते हैं उतने शेयर पे ही प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है? जो हमने रीइशू नहीं किया उस पे हम प्रॉफिट नहीं लेंगे। करण के 500 फॉरफिट थे, 500 रीइशू है, देखो पूरा प्रॉफिट ले लिया। यहां पे 600 फॉरफिट थे, 500 रीइशू है, तो हमने 500 शेयर पे ही लिया। प्रॉफिट जो 27,000 का था, ये टोटल 600 शेयर पे था, लेकिन हमें कितने शेयर चाहिए? जितने शेयर हमने रीइशू करे, ठीक है? 2 0 से 2 0 कट गई, 6 चौक 24, 5 30, 2 0, ये हो गया 4 5 2, 22,500, 4 5 20 और 500 प्लस में 25,000, ये हो गया बेटा 47,500 का आपका प्रॉफिट। डन। और उसमें से आपको 1 रुपए का लॉस हो गया, 1000 रुपये 1000 शेयर। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, 1 मिनट रुक जाओ। ये बेटा 9 मत करो, इसको करो 90। कितना करो? 90 करो इसको, 90 में रीइशू है तो 10 रुपीज़ का लॉस है, तो 90 में रीइशू हुए तो 10,000 का लॉस कर देंगे माइनस, तो आपका कितना बचा? 37,500 आपका यहां आ जाएगा। शेयर जो रीइशू किए वो 9 में नहीं थे बेटा, वो 90 में थे, ठीक है? उस बात को ध्यान रखना कि 90 में रीइशू हुए हैं और कैपिटल आपकी बनी है 100, तो 10,000 का आपका लॉस हो गया। वो लॉस आप अपने प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट में से माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं। वरुण के 600 शेयर थे, करण के 500 शेयर फॉरफिट किए थे। करण के तो सारे रीइशू कर दिए तो प्रॉफिट आया पूरा। वरुण के करे 500 शेयर, तो वरुण का जो प्रॉफिट लिया वो 500 शेयर के अकॉर्डिंग लिया, जो क्या है 22,500। 22,500 इसका, 25 इसका, टोटल हो गया 47,500। रीइशू के 10,000 का लॉस हो गया, तो नेट प्रॉफिट आया 37,500। यही अमाउंट आपका कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन भी आपका हो गया। इसके बाद और क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन पे बने रहना बेटा, थर्ड क्वेश्चन भी इससे अच्छा होने वाला है। ध्यान से अपनी पूरे स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि सर ये चीज़ हमें समझ नहीं है, मैं उसको बिल्कुल रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए अब देखते हैं बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन, यही कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस के हिसाब से ही करने वाले। ठीक है, देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। जे लिमिटेड इशू 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। जे लिमिटेड ने 50,000 शेयर इशू करे हैं, 10 ईच है और 10% का प्रीमियम हो गया बेटा आपका 1 रुपए का प्रीमियम। अमाउंट पेएबल एज एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब 3+1 का हो गया, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी बेटा आपकी 3 की हो जाएगी।
पब्लिक अप्लाइड फॉर 80,000 शेयर, पब्लिक ने कितने अप्लाई किए 80,000 शेयर, और शेयर इशू हुए 3:2 की, शायद अब आपको निकालना आ गया होगा, निकाल दो इसको। रिमेनिंग रिजेक्टेड हो गई, ऑल द मनी ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट श्याम अप्लाइड फॉर 600 डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। यहां पे आए श्याम, अप्लाइड दिए हुए हैं 600 अलॉटमेंट नहीं दी, चलिए इमीडिएटली फॉरफिट भी हो गए, चलियो जी। एंड द फर्स्ट कॉल वाज मेड, उसके बाद फर्स्ट कॉल मे की गई, फिर आई राम होल्डिंग 1000 शेयर, एक फिर राम आए, राम के पास 1000 शेयर है, उन्होंने कॉल नहीं दी, ठीक है, ये अप्लाइड थे और ये अलॉटेड ही हैं, उनके भी फॉरफिट हो गए। लेटर ऑन 1200 शेयर रीइशू है 9 के हिसाब से, उसके बाद जब रीइशू हुए तो 1200 हुए 9 के हिसाब से फुल्ली पेड अप, और उसमें शाम के सारे इंक्लूड है, देख रहे हो बेटा, शाम के सारे इंक्लूड है। जर्नलाइज करनी है कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस के हिसाब से। चलो जी शुरुआत करते हैं वहीं से। पब्लिक ने डिमांड करी 80,000 शेयर्स की और हमें इशू करने हैं 50,000 शेयर, यानी कि हमें अलॉटेड गिवन है, रेशो आई है 3:2, यानी 2 वाला 50,000 हमें गिवन है, 3 वाला तो मैं ओनली निकालता हूं 75। चलो जिसको नहीं आता वो देख लो। 50,000 निकालने क्या है, अप्लाइड, तो अप्लाइड न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में अलॉटेड, काटोगे तो 75 आएगा, यानी कि जिन्होंने मांगे 75,000 शेयर उनको मैंने कितने दिए 50, और जिन्होंने मांगे 5,000 शेयर उनको मैंने क्या कर दिया मना, क्योंकि टोटल पब्लिक कितने डिमांड कर रही है 80,000 शेयर्स की डिमांड कर रही है। अब तक ये क्लियर हो जाना चाहिए। वर्किंग नोट बनाते हैं जी शाम का, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन भी है और शाम ने सेकेंड टाइम पे डिफॉल्ट भी किया है। चलिए वर्किंग नोट शाम को पकड़ लेते हैं। शाम के हमें अप्लाइड भी चाहिए और शाम के हमें अलॉटेड भी चाहिए। अप्लाइड दिए हुए शाम के 600, अलॉटेड हम निकाल देंगे। शेयर्स अलॉटेड टू शाम 600 इंटू रेशो है हमारी 2:3, मतलब 3:2 थी, हमें अलॉटेड निकालने हैं तो हम अलॉटेड को ऊपर रखेंगे 2 को और अप्लाइड को नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर में, तो टोटल हो गए 400। यानी शाम ने डिमांड करी 600 की और शाम को मिले 400। शाम ने 600 की डिमांड करी तो पैसे भी 600 पे दिए होंगे। अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन बाय शाम 600 शेयर पे 4 के अकॉर्डिंग शाम ने दिए 2400 रुपए, लेस अमाउंट एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन। अब तक बेटा आपको बहुत अच्छे से वर्किंग नोट आ जाना चाहिए। कितने हैं 400 इंटू में 4 1600, तो 800 आपका आ गया एक्सेस मनी। अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे और वर्किंग नोट जब भी बनाओ तो अपने आप को डिफॉल्टर यानी कि अपने आप को शाम मान के चलना। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 400 इंटू 4 1600 आपके ड्यू हुए। एक्सेस मनी 800 रुपए आपको नहीं मिली, और सॉरी पहले से ही मिल चुकी है, तो रिमेनिंग बचा हुआ 800 आपको नहीं मिलेगा, वो आ गया आपका अनपेड अमाउंट। क्लियर है? चलो जी बहुत अच्छी बात है। वर्किंग नोट पे तो हमने सारे क्वेश्चन ही किए हैं, हर क्वेश्चन में वर्किंग नोट बनाया है, तो अब तक तो कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। फिर भी कुछ है तो जरूर पूछिए। फर्स्ट एंट्री हम करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, हर जगह करते आ रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। भाई पब्लिक ने डिमांड करी 80,000 शेयर्स की, तो 80,000 शेयर्स इनटू में 4, 3,20,000 डन। सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जो हम रिफंड कर रहे हैं वो बैंक में, और जो पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है उसको डालेंगे कॉल्स इन एडवांस के नाम से। ठीक है, जितना एप्लीकेशन आपका क्रेडिट है उतनी ही एप्लीकेशन आपकी डेबिट हो जाएगी। 50,000 शेयर पे 4 के हिसाब से 2 लाख रुपए आपके गए कैपिटल में, 3:2 थी, 70 डन। 5,000 शेयर इनटू 4, एक बार चेक कर ले, 3:2 है ना, 3:2, हाँ 75 450 डन। ठीक है, 5,000 इंटू 4 20 हो गया, और 25,000 इंटू में 4, 1 लाख रुपए आपका गया कॉल्स इन एडवांस के नाम से। 3:2, 75 50। ठीक, चलिए जी, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। 50,000 इंटू 4, 4 पे की अलॉटमेंट है आपकी। 50,000 इंटू 3 कैपिटल, और 50,000 इंटू 1 आपका प्रीमियम हो गया, तो 2 लाख, 1,50,000 एंड 50,000। फोर्थ एंट्री, जहां पे हम अरियर एडवांस का यूज करने वाले हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। 2 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, अब तक क्लियर हो जाना चाहिए, दोबारा कर देता हूं। जो अलॉटमेंट डेबिट है वही अलॉटमेंट सेम अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगी, 2 लाख रुपए डन। एडवांस जो आपको पहले मिल चुका है वही आपका एडवांस डेबिट होके आपका हो गया, तो लायबिलिटी खत्म। अरियर जो आपको नहीं मिले, 800 रुपीज आपको अरियर नहीं मिला, ये वाला आपका अरियर आ गया जो अनपेड है। बैंक में बचे 99,200। क्लियर है, कोई समस्या? चलिए जी ध्यान से। इसके बाद हमने जो भी ये श्याम जी हैं इनके शेयर फॉरफिट कर दिए, तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और जो पैसा नहीं मिला वो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। कितने शेयर है सर? 400। अब ध्यान से बात समझें, तो एप्लीकेशन थी 4 की, अलॉटमेंट थी आपकी 3+1 की, बस ये मिल गया और ये नहीं मिला, तो 400 शेयर पे मंगवाए, ड्यू कितने किए? 4 और 3 7 रुपए। प्रीमियम नहीं मिला, 4 इंटू 1 400, 4 7 28, 2800 जो नहीं मिला, 400, और मिल कितने गए? जो मिल गए वो फॉरफीचर, और जो नहीं मिले वो अरियर। जो मिल गए वो फॉरफीचर कहां से आया? वर्किंग नोट से, और जो नहीं मिले वो अरियर, और वो भी कहां से आया? वर्किंग नोट से आया। फॉरफीचर की एंट्री ध्यान से देख लो।
इसके बाद कंपनी ने दोबारा से फर्स्ट कॉल ड्यू करे और ध्यान देना है 400 शेयर पे कोई पैसा ड्यू नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके शेयर हमने क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिए। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 49,600 इंटू में 3 रुपीज की फाइनल कॉल है। 6 3 18, 1 9 3 27 और 28 का 8, 2 4 3 12 2 14, 1,48,800 हम क्या करेंगे, ड्यू कर देंगे 4 3, ठीक है 1200 रुपए नहीं। और फिर हमें मिलेगा पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिला वो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ध्यान से देखना, जो डेबिट है वो क्रेडिट 1,48,800, ठीक है। अब आए थे हमारे पास राम जी ने 1000 शेयर पे 3 रुपए नहीं दिए, तो 1000 इंटू 3000 आपका आ गया अरियर में, तो रिमेनिंग 1,45,800 आपको मिल जाएगा। क्लियर है, कोई समस्या? चलिए, इसके बाद आपने राम जी के शेयर भी क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिए। तो अब मैं यहां से साफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये जगह चाहिए। तो राम जी के शेयर हो गए फॉरफिट, तो 8th एंट्री आपकी आ जाएगी राम जी के शेयर फॉरफिट करने की। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और 2 आ जाएगा कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। चलिए, एप्लीकेशन थी आपकी 4, अलॉटमेंट थी आपकी 3+1 और फर्स्ट कॉल आपकी थी 3 की। राम जी ने ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये नहीं दिया, तो प्रीमियम मिल गया। तो पहले तो प्रीमियम को करो इग्नोर। जितना पैसा मंगवाया, राम जी के शेयर थे 1000 शेयर पे 10 रुपए, प्रीमियम मिल चुका है तो प्रीमियम नहीं आएगा। और फॉरफीचर में जो मिल गया 7 रुपीज आ जाएगा आपका फॉरफीचर में, और जो आपका अरियर रह गया वो 3 आ जाएगा आपका अरियर में, और दोबारा बोलते हैं जो मिल गया आपका 7 रुपए आ जाएगा फॉरफीचर अकाउंट के अंदर। क्लियर है बेटा? फॉरफीचर के एंट्री में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रीमियम यहां मिल चुका है, प्रीमियम अगर मिल चुका है तो प्रीमियम को कर देंगे इग्नोर। क्लियर है? चलिए, रीइशू देख लेते हैं कितने कर दिए। रीइशू कर दिए बेटा इन्होंने, ये क्वेश्चन 3 डन, 1200 शेयर रीइशू कर दिए हैं 9 के हिसाब से, और श्याम जी के सारे हैं 1200 9 के हिसाब से। चलो जी, ये भी कर देते हैं। रीइशू कर दिए 9 में, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1200 शेयर 9 इंटू 9, इक्विटी शेयर कैपिटल भाई फुल्ली पेड अप है 1200 इंटू में 10, और जो भी आपका लॉस बचा वो आ जाएगा इक्विटी शेयर फॉरफिटेड 1200 इंटू 1। एंड लास्ट एंट्री आपकी इक्विटी शेयर फॉरफिटेड डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कैलकुलेट करो अमाउंट। लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया था बिल्कुल सेम ऐसा ही, वहां भी हमारे एक बंदे के इंक्लूड थे, यहां भी हमारे एक के इंक्लूड है। तो ये वर्किंग नोट जिसने नहीं नोट किया वो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं साफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे सीआर की कैलकुलेशन करनी है, जल्दी से ले लो बेटा। चलिए,
चलो जी, इसने कहा किसके इंक्लूड है, श्याम के इंक्लूड है। चलिए जी, अब हम देखते हैं श्याम, श्याम कौन सा था और राम कौन सा था। क्वेश्चन साफ करने के बाद समझ नहीं आता कौन सा था। पब्लिक अप्लाई करी, पहले वाला श्याम है और दूसरे वाला राम है, पहले वाला श्याम है। ठीक है जी, श्याम राम। सबसे पहले नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर की बात करें तो राम के, श्याम के हुए जी 400 और राम के हुए जी 1000। अब नंबर ऑफ री इशू की बात करें कि जी कितने शेयर री इशू हुए, तो टोटल 1200 शेयर री इशू हुए। कह रहा है श्याम के सारे हैं, अगर श्याम के सारे हैं तो राम के कितने होंगे, 800। भाई देख लो, टोटल 1200 री इशू है, अगर श्याम के 400 हुए हैं तो राम के कितने हो जाएंगे, रिमेनिंग 800। अब शाम का तो प्रॉफिट पूरा लेंगे, शाम का ये रहा फॉरफीचर की एंट्री, शाम का प्रॉफिट पूरा यानी कि 2400, और राम का लेंगे 800 शेयर के हिसाब से। तो राम का जो प्रॉफिट है वो 1000 इंटू 7, 7000 हो गया बेटा। कितने शेयर पे हो गया सर, 1000 शेयर पे हो गया, तो 800 शेयर पे कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2400 प्लस में ये आ जाएगा 56, तो टोटल आपका प्रॉफिट हो गया 7 और 8000 का आपका प्रॉफिट, और 1200 का आपका लॉस री इशू के टाइम का। तो टोटल 6800 आपके कहां आ जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में आ जाएंगे। चेक कर लो आराम से, जिसके शेयर सारे री इशू कर दिए उसका प्रॉफिट पूरा, और जिसके शेयर कम री इशू करे उसका प्रॉफिट उतने शेयर पे जितने हमने री इशू करे। तो 7000 अमाउंट आपका फॉरफिट हुआ, देख लो 1000 इंटू 7 डिवाइड बाय 1000, इससे एक का आ गया, नहीं तो वहां से भी समझ आ ही रहा था कि 7 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है। कर लो कोई नहीं, तो 7000 डिवाइड बाय 1, 7 रुपए का प्रॉफिट, 800 शेयर पे 5600, टोटल आप करोगे तो 8000 का आपका प्रॉफिट और 1200 का आपका लॉस हो गया। तो 8 में से 12 हो गए, 6800 आपका कहां आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस के साथ, और देखेंगे उसको। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान से। जिस बच्चे ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। और किसी बच्चे को अगर क्वेश्चन चाहिए हो तो बेटा मुझे कमेंट में कर देना मैसेज, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा इन क्वेश्चंस की। जैसे कई बार क्वेश्चंस नहीं क्लियर हो पाते वीडियो के अंदर, तो आप मुझे अगर डीएम करोगे या फिर कमेंट करोगे तो मैं आपको जरूर उसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फोर्थ क्वेश्चन बेटा स्टार्ट करते हैं। एम लिमिटेड इशू 80,000 शेयर और 20 ईच। 80,000 शेयर इशू करें, 20 ईच। मैंने इस क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं दिया, मैंने कहा एक क्वेश्चन बिना प्रीमियम के भी कर लेते हैं। एप्लीकेशन 8, अलॉटमेंट 7 और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो बच गया 5। पब्लिक ने अप्लाई किए 1,20,000 शेयर, और 120 अप्लाई करने के बाद प्रो राटा अलॉटमेंट की गई है, तो 120 को हमने 80 दे दिए। ऑल द मनी ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट हरी, हरी से पैसा नहीं मिला। हु अप्लाइड फॉर 3000 शेयर, हरी के अप्लाइड दिए हुए हैं जी 3000। डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड इस शेयर फॉर फॉरफिटेड, अलॉटमेंट नहीं दी, अलॉटमेंट के बाद यहीं पे फॉरफिट भी हो गए। Another shareholder Krishan holding 800 share paid entire sum along with allotment। एक और हमारा शेयर होल्डर आया जिसका नाम था कृष्ण, 800 शेयर थे, अलॉटमेंट तो दी दी, साथ में फर्स्ट कॉल भी दे दी। चलो जी, जर्नलाइज कर दीजिए, और बाय यूजिंग कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस। बस इतनी सी बात करिए, मेन मुद्दा मेरा कॉल्स इन अरियर्स और एडवांस समझाने का है, तो ध्यान से समझते हैं। चलो पहले वर्किंग नोट तो बना ही लेते हैं हरी का, है ना। यहाँ पे हुआ क्या, पब्लिक ने डिमांड करी 120 की और हमने कितने दिए 80, तो प्रो राटा अलॉटमेंट हो गई। वर्किंग नोट बना देते हैं। अब वर्किंग नोट उसी का बनता है जिसने डिफॉल्ट किया है, और वो डिफॉल्टर है हमारा हरी। हरी के अप्लाइड थे 3000, हरी के अप्लाइड थे 3000। एक मिनट,
तो हम निकाल लेते हैं हरि के अलॉटेड। तो शेयर्स अलॉटेड टू हरि 3000 निकालना क्या है, अलॉटेड। तो अलॉटेड न्यूमरेटर में, बार बार बता रहा हूं, अप्लाइड डिनोमिनेटर में 2 3, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 2000 शेयर। तो अप्लाई किए हरि ने 3000, मिले उसको 2000, तो अपने आप को हरि मान के वर्किंग नोट बना दो। तो सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन बाय हरि 3000 शेयर पे, एप्लीकेशन 8 रुपए की है, हरि जी आए और हरि जी ने कितने दिए, 24,000 पे दे दिए। लेस कर देंगे अमाउंट एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, के जी एप्लीकेशन पे रखा कितना, तो 2000 इंटू 8 16,000, 8,000 पे हमारे क्या हो गए, एक्सेस मनी। डन। अब अमाउंट ड्यू करेंगे अलॉटमेंट में। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितने शेयर पे सर, 2000 शेयर पे। अब तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। 2000 इंटू 7 कितने हो गए, 14,000। लेस कर देंगे एक्सेस मनी 8,000 पे पहले मिल चुके हैं, तो जो अनपेड रह गए वो आपके आ जाएंगे कॉल्स इन अरियर के नाम से, अनपेड अमाउंट। डन। चलिए एंट्री स्टार्ट कर देते हैं बेटा। फर्स्ट एंट्री आपकी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। पब्लिक ने डिमांड करी है 1,20,000 शेयर्स की, 8 रुपए की एप्लीकेशन होने वाली है, तो 9,60,000 आपका कहां आ जाएगा, एप्लीकेशन पे। सेकंड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। रिफंड कुछ हुआ नहीं, जो एक्स्ट्रा पैसा आया हम उसे डाल देंगे कॉल्स इन एडवांस के नाम से। ठीक है, 1,20,000 इंटू में 8 रखेंगे, जो कैपिटल है 80,000 इंटू में 8 और 40,000 इंटू में 8 आपका पैसा एक्स्ट्रा चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9,60,000, 6,40,000 एंड 320। चलिए थर्ड एंट्री हम आपकी कर देते हैं अलॉटमेंट ड्यू करने की। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम नहीं है यहां पे, तो 80,000 इंटू 7 आपने ड्यू किए, ये हो गया आपका 5,60,000। अब अमाउंट रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, पहले फिट कर देता हूं फिर बता दूंगा, ध्यान से देखना। जितना अलॉटमेंट क्रेडिट है, सॉरी डेबिट है, उतना ही क्रेडिट कर दो, आंख बंद करके, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जो एडवांस आपको मिला था वो एडवांस अब आपका हो गया, तो उसको डेबिट करके कर देंगे खत्म। अरियर की बात करें तो 6,000 पे अरियर है जो आपको पैसा नहीं मिला, और क्वेश्चनों में जो बैलेंस बचता है हम डाल देते हैं, काम खत्म। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ, यहां पे कृष्ण जी आए
और कृष्ण जी ने अलॉटमेंट तो दे दी, साथ में ना 5 रुपए फर्स्ट कॉल के और दे दिए, तो हमारे पास अलॉटमेंट के टाइम पे फर्स्ट कॉल का पैसा भी आ गया। तो हमारी नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई और उस लायबिलिटी का नाम क्या है? कॉल्स इन एडवांस। तो एक नई लायबिलिटी क्रिएट हुई हमारे पास कॉल्स इन एडवांस के नाम से। जब भी आपके पास कॉल्स इन एडवांस आएगा आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो 800 शेयर पे आपकी 5 रुपीज की एडवांस की लायबिलिटी और आ गई, तो आपके 4000 और आ गए। तो अब आप अपना अमाउंट निकाल सकते हो बैंक का। ठीक है, कैलकुलेशन करके समझा देता हूं। यहां से टोटल आपने 5,60,000 ड्यू करे थे, 3,20,000 आपको पहले मिल चुके हैं। चलिए जी, कितने रह गए सर? 2,40,000 रह गए। 6,000 इसमें आपको नहीं मिले जो कि अरियर है, अरियर किया था हरी ने, तो आपको मिलने चाहिए थे 236। लेकिन कृष्ण ने आके आपको 4,000 रुपए और दिए। कहता है लो जी मेरा फर्स्ट कॉल का पैसा भी पकड़ो। तो टोटल आपको जो अमाउंट मिल गया ना बेटा, वो कितना मिल गया? 2,40,000 आपको मिल गया। और नहीं आता, प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन करने में, तो बैलेंसिंग फिगर भी यूज कर सकते हो। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में एक नई खास बात मैंने ये डाली कि मैंने एक शेयर होल्डर के पैसे आपको पहले ही एडवांस दिला दिए। ठीक है, हरी के, तो आपने उस टाइम पे एडवांस क्रेडिट करना है और उतना ही अमाउंट आपका बैंक में इंक्रीज भी हो जाएगा। चलिए, अब इन्होंने क्या किया कि जी जो हरी के शेयर थे वो हमने तभी फॉरफिट कर दिए। चलो जी, हरी के शेयर फॉरफिट कर देते हैं। अब तो हमें आते हैं, तो फॉरफिचर की एंट्री बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए आपको। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम तो क्वेश्चन में है ही नहीं। इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और जो पैसा नहीं मिला वो कॉल्स इन अरियर्स। कितने शेयर हैं? 2000। तो अगर बात करें तो यहां पे एप्लीकेशन 8 की दे दी, अलॉटमेंट 7 की नहीं दी। 8 7 15, ड्यू करे 15, तो 2000 शेयर पे 15 ड्यू करे तो कितने हो गए? 15 दूनी 30, 30,000। और 2000 शेयर पे 8 आपको रिसीव हो गए, नहीं, गलती हो जाती है अभी भी। वर्किंग नोट से आएगा आपका 24,000 जो आपको मिल गए, और कितने नहीं मिले? 6,000 आपको नहीं मिले। दोनों अमाउंट आपके कहां से आ जाएंगे? वर्किंग नोट से आ जाएंगे। क्लियर है? इसके बाद आपने करी फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं बेटा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से बात समझो, टोटल 80,000 शेयर में से 2,000 शेयर तो आप फॉरफिट कर चुके हो, तो रिमेनिंग बचे 78,000 शेयर पे ही आप कॉल करोगे, और वो है 5 रुपीज की। तो उस हिसाब से आप अमाउंट निकाल लीजिए। 0,439,123 3,90,000 आपने क्या करे? ड्यू कर दिए। ठीक है, अब आपको पैसा मिलेगा, और आपको पहले से ही पता है कि एक शेयर होल्डर ने मुझे अलॉटमेंट के टाइम ही पैसा दे दिया था, तो उसकी आपको एडजस्टमेंट करनी है। तो 7th एंट्री जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। अरियर नहीं आएगा क्योंकि किसने भी डिफॉल्ट नहीं किया, डिफॉल्ट करने वाले को पहले ही हम फॉरफिट कर चुके हैं, तो एडवांस आएगा। और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, डन। तो वही सिनेरियो 390 आपका डेबिट है, 390 ही आपका क्रेडिट हो जाएगा। एडवांस आपको मिल गया था अलॉटमेंट के टाइम 4,000 का, वो एडवांस आपका हो गया है, तो लायबिलिटी खत्म। रिमेनिंग आपको 3,86,000 आपको
रिसीव हो जाएंगे, वो आपके बैंक में आ जाएंगे। तो बेटा अपने 2 पार्ट के अंदर हमने प्रो राटा बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। पहले वाला जो पार्ट था आपका, आपने अच्छे से देख लिया होगा, उसमें बिना कॉल इन एरियर्स और एडवांस के हमने क्वेश्चन किए, और इस पार्ट में 4 क्वेश्चन के सारे अरियर और एडवांस से क्वेश्चन किए। अपनी तरफ से मैंने हर चीज कंप्लीट करने की कोशिश करी है, कोई भी चीज मैंने छोड़ी नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और वीडियो को अच्छे से देखना, एग्जाम में ये टॉपिक जरूर आने वाला है। इस बार सीबीएसई ने जरूर सैंपल पेपर में किया है कि इशू ऑफ शेयर प्रो राटा के साथ डिबेंचर दिया है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि बोर्ड के अंदर भी यही हो कि शेयर के साथ डिबेंचर ही चॉइस में आएगा। तो आप अपने इस क्वेश्चन की तैयारी बिल्कुल करके रखना, अगर कोई भी डाउट हो जरूर पूछना। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।